नमस्कार। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में पर्यटन क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत जैसे विकासशील देश में तो पर्यटन क्षेत्र का आगे बढ़ना और उसकी उत्तरोत्तर वृद्धि होना अपने आप में स्वयं सिद्ध है। मध्य प्रदेश में पर्यटन और अतिथि सत्कार के क्षेत्र में आदिवासी युवाओं को जोड़ने की एक अभिनव पहल हाल में प्रारंभ की गई है। ये साझा प्रयास किया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू और मध्य प्रदेश पर्यटन ने मिलकर। दोनों के बीच में एक करारनामा हुआ है। इसके तहत कुछ पाठ्यक्रमों को खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जिससे खास तौर पर मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को पर्यटन क्षेत्र में और सत्कार के क्षेत्र में निःशुल्क प्रशिक्षण देने की व्यवस्था प्रारंभ की जा रही है। इसके साथ ही उन्हें रोजगार की गतिविधियों से जोड़ने के प्रयास भी किए जाएंगे। आज इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इग्नू के भोपाल केंद्र की स्कूल ऑफ टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज की इंचार्ज डॉक्टर हरकीरत बैंस। मैडम, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और आइए बातचीत का सिलसिला इसी बात से प्रारंभ करते हैं कि मध्य प्रदेश में जो आदिवासी युवाओं को पर्यटन और सत्कार के क्षेत्र में जोड़ने के लिए जो विशेष पाठ्यक्रम इग्नू द्वारा प्रारंभ किए जा रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। मैं आपके बहुत धन्यवाद हूं कि मुझे यहाँ आके आपके बीच बात करके अपनी बात को युवाओं तक पहुंचाने का आज सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो अनुबंध हुआ है ये 14 दिसंबर 2015 में हमने एमओयू साइन करी है मध्य प्रदेश पर्यटक विभाग से जी। उसमें हमने 3 सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स डिज़ाइन करे हैं और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है। तो सबसे पहले सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगी जी। इसमें हमने उसकी एलिजिबिलिटी जो है, जहाँ पात्रता जो उन स्टूडेंट्स के लिए है, वो 12वीं पास बच्चे इसको कर सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड डिज़ाइन करने की ये थी कि यहाँ पे भोपाल में इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है जी। उसमें 4 साल की बहुत अच्छी डिग्री मिलती है, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे रोजगार के साधन मिलते हैं 5 स्टार होटल्स। पर ये सोचा गया कि किसी भी स्टेट में, मध्य प्रदेश में, अब आप इसको ही देख लीजिए तो कितने 5 सितारा होटल हैं हमारे यहाँ पे, उनकी गिनती काफी कम है। उसकी वजह से बच्चे क्या करते हैं, अपनी स्टेट को छोड़ के वो बॉम्बे, दिल्ली, पूना, बेंगलोर, वो बाहर जगहों में चले जाते हैं जी। उससे स्टेट को भी नुकसान है और बच्चों को भी अपने घर से दूर होना पड़ता है। हम लोग ये चाहते थे कि बच्चों को रोजगार के जो अवसर हैं वो अपने ही स्टेट में मिलें, जिससे यहाँ पे जो टूरिज्म को बढ़ावा मिलना चाहिए, जो बूस्ट चाहिए, जो स्किल्ड एक कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है बच्चों के अंदर और उनको रोजगार मुहैया करानी है, वो हम करवा सकें जी। इसी चीज को मद्देनजर रख के ये तीनों सर्टिफिकेट प्रोग्राम बनाए गए हैं और इनमें इन चीज़ों में उनको स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करा जाएगा। कोई भारी भरकम उनका पाठ्यक्रम ना रखते हुए हमने, जैसे IHM है, मैं उनको तैयार करा जाता है बच्चों को 5 सितारा होटलों के लिए, बट मीडियम रेंज के जो होटल होते हैं उनकी गिनती कहीं ज़्यादा है जी। और मध्य प्रदेश ऐसी जो स्टेट है, इसमें जो पर्यटक हैं वो भी उनका आना जाना या उनमें रुचि जो रहती है वो 3 स्टार 4 स्टार तक रहती है। 5 स्टार में जाने वाला जो एक सेक्शन है वो बहुत कम लोगों का है जी। तो उसी मीडियम कैटेगरी के होटल्स के लिए इन बच्चों को तैयार किया जा रहा है। 3 हमने फोकल एरियाज इसमें लिए हैं। एक है सर्टिफिकेट इन फ्रंट ऑफिस, देन सर्टिफिकेट इन हाउसकीपिंग, और तीसरा है सर्टिफिकेट इन F&B सर्विस। F&B मतलब फूड एंड बेवरेज सर्विस ऑपरेशंस। तो खान पान का उनको सर्विस करनी, होटलों की रख रखाव करना, और फ्रंट ऑफिस जिसमें कि वो अतिथि जो आते हैं एकदम उनको उनसे रूबरू होना, उनको हर तरह की जानकारी मुहैया करानी, इन सब चीज़ों में उनको बच्चों को दक्ष किया जाता है। तो ये जो 3 कोर्सेज आपने बताए, जो फ्रंट लाइन से जुड़ा हुआ है और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ा हुआ है और फूड एंड बेवरेजेस से जुड़ा हुआ है, तो इसकी अवधि कितने समय की है? इनकी मात्र 6 महीने अवधि रहेगी। और इस 6 महीने को भी हमने ब्रेकअप कर दिया है
पहला वाला जो उसका पार्ट है 2 मंथ्स का, वो उनको इंटेंसिव क्लासरूम इनकी काउंसलिंग की जाती है, क्योंकि बच्चे बिल्कुल रॉ फॉर्म में हमारे पास आते हैं। 12वीं पास बच्चा, उसका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता इंडस्ट्री को, इसलिए उसको क्लासरूम में हम लोग इस तरीके से क्लासेस में ट्रेन करते हैं ताकि वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उन सब चीज़ों को वो सीख सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो ये किस्म का एक प्रेपरेटरी फेज़ रहता है बच्चों का, जिसमें उनको एक्चुअल ट्रेनिंग के लिए तैयार किया जाता है। तो 50 वर्किंग डेज या 2 महीने की अवधि इसमें लगती है। उसके बाद बच्चों को हम एक्चुअल होटल्स के अंदर उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। जितने भी एमपी टूरिज्म कॉरपोरेशन के होटल्स हैं, ये उसी में ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे भोपाल में अगर हो रही है तो पलाश होटल है, पलाश रेजिडेंसी है, अशोका लेक व्यू है, और ऐसे जो अच्छे 4 स्टार जो हैं अपने होटल्स, वो इम्पैनल हुए हैं इनके साथ, मध्य प्रदेश टूरिज्म के साथ, केवल वहीं पे इनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। अच्छा, ये तो आपने जैसे फ्रंट लाइन मैनेजमेंट की बात कही, फ्रंट लाइन पे जो काम होता है वहाँ के लिए, तो क्या जब ये पाठ्यक्रम पूरा करता है कोई बच्चा जी, और उसको पूरा होने के बाद में इस बात का भरोसा दिलाया जा सकता है कि काम होने के बाद में उसको समुचित रोजगार अवश्य और अच्छी तरह से मिल जाएगा कहीं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोग्राम्स जो हैं ये बनाए ही इसी लक्ष्य को लेके गए हैं कि इनको रोजगार मुहैया कराई जाए। हाँ, हाँ। तो उसमें जैसे जैसे बच्चा अपना ये प्रोग्राम करता है, उसमें उसके अंदर वो स्किल्स ऑटोमेटिकली वो इम्बाइब करेगा, वो सीखेगा वो सारी चीज़ें। और जनरली हमने अपने पास्ट जो हमारे बैचेस हैं उनके उससे भी देखा है कि जहाँ बच्चे जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, इनवेरिएबली बच्चों को वहीं एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंडस्ट्री में। और मतलब रोजगार के तो 100% मतलब उनको प्लेसमेंट हो जाता है। प्लेसमेंट बिल्कुल हो जाता है, बल्कि इतना ज़्यादा उनकी डिमांड रहती है कि जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो हमें नेक्स्ट जो उनके प्लेसमेंट के ज़रिए जो हमारे कांटेक्ट में आते हैं होटलियर्स एंड ऑल, तो वो पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट बैच के बच्चे कब पास आउट होंगे ताकि हम उनको हायर कर सकें। अच्छा, अच्छा मैडम, आपने अभी जिक्र किया हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, ये भी टूरिज्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो हॉस्पिटैलिटी वाला जो पार्ट है, उसका जो कोर्स है, वो सबसे ज्यादा उपयोगी किसके लिए हो सकता है? देखिए, टूरिज्म बिना हॉस्पिटैलिटी के तो उसको इमेजिन ही नहीं करा जा सकता। जी। घर में कोई मेहमान भी आए तो हम उसको आते पानी, चाय पानी, ये मतलब ये हमारी कल्चर में ही चीज़ है। जी। तो टूरिज्म का तो हम लोग सोच ही नहीं सकते जब तक हॉस्पिटैलिटी ना हो। ये कोर्सेज जो हैं, ये जितने भी युवा बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहें, ये सभी के लिए उपयोगी रहेगा। स्पेशली हम लोग चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे, बिकॉज उनकी कल्चर की जो नॉवेल्टी है वो बाहर के पर्यटकों के लिए बहुत आकर्षक उनको लगता है। यहाँ का कल्चर बिल्कुल जो वेरिड है, उसको देखने आते हैं लोग बाहर से। लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए ये एक नया टोटली फील्ड है, और जैसे कि बाकी सब क्षेत्रों में आगे बढ़ चढ़कर पार्ट ले रही हैं, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी बहुत ही सहजता से उनको और अच्छे से सीख सकती हैं वो, और बहुत अच्छे उनको आगे अवसर मिल सकते हैं काम के। और जो तीसरा सेगमेंट आपने बताया, फूड एंड बेवरेजेस वाला, एक खान पान वाला, तो इसमें कितनी रुचि युवाओं को रहती है? इसके बारे में अब तक का आपका अनुभव कैसा रहा, और अगर युवाओं में रुचि बढ़ रही है लगातार, तो वो इन पाठ्यक्रमों की तरफ कितना आकर्षित हो रहे हैं? देखिए, एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिर्फ बोलूं तो जो अभी तक के बेस्ट शेफ्स होते हैं होटल्स में, जनरली वो सारे मेल्स होते हैं। अभी तक फीमेल्स क्योंकि आती ही शायद इस फील्ड में कम है, बट बहुत अच्छे से उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है। और आगे बढ़ चढ़कर हमारी एडमिशन्स जब होती हैं तो उसमें लड़कियों की इन जनरली उनकी थोड़ा सा संख्या कम होती, बट लड़के भी इसमें बहुत बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे हैं और एडमिशन्स हो रही हैं उनके भी।
पर ये एक बड़ा देखिए विरोधाभासी तथ्य है कि जो महिलाएं आमतौर पर घरों में सबके लिए खाना बनाती हैं, मुख्य रूप से उनके पूरी दिनचर्या का हिस्सा खाना बनाना और अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना होता है, मगर जब वो होटल इंडस्ट्री की बात होती है या रेस्तरां की बात होती है तो वहां पे वो काम सीधे सीधे पुरुषों के खाते में चला जाता है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो नया पाठ्यक्रम आपने शुरू किया है, इसमें अगर लड़कियां और उत्साह से दिलचस्पी लें तो उन्हें भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं? क्योंकि आजकल जो होटल और रेस्तरां में शेफ का प्रोफेशन है वो तो बहुत ही हाई सैलरीड है, बहुत अच्छा उनको रेम्यूनरेशन मिलते हैं, तो क्या उससे उनको और आर्थिक प्रगति के नए अवसर खुलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल खुलेंगे, और लड़कियों को हम लोग चाहते हैं कि मोटिवेट करें, इंस्पायर हों वो, और वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में लें एडमिशन्स, क्योंकि इसमें बिल्कुल नए किस्म का क्षेत्र है और उनको ये चीज़ें वैसे भी बहुत सहजता से वो उनके अंदर हैं चीज़ें ऑलरेडी, और यहाँ तो लाके उनको और निखारा जा सकता है और इसको रोजगार के अवसर में आसानी से बदला जा सकता है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि ये जो पाठ्यक्रम आपने बताए ये तो एक रूटीन है जो सभी वर्ग के लिए हैं, पर खास तौर पे जो मध्य प्रदेश में आदिवासी युवाओं को पर्यटन और सत्कार से जोड़ने की जो पहल हो रही है और जिसमें इग्नू ने मध्य प्रदेश पर्यटन के साथ में एक MOU साइन किया है, तो और वो जो मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग के साथ में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, उसमें जो कोर्स डिजाइन किया है उसमें खासतौर पे मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के युवाओं को जोड़ने का क्या मकसद है? इसमें दो रीजंस हैं जी। एक तो आदिवासी बच्चों के लिए हम लोग ये चीज खोलना चाहते हैं ये क्षेत्र, बिकॉज वो ताकि उनको इस चीज का ये ऐसा तथ्य है नहीं कि ये क्षेत्र सबके लिए नहीं है, तो ये एक मन में जैसे एक बन जाती है मानसिकता की भी इस क्षेत्र में हम शायद नहीं जुड़ सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये क्षेत्र हम लोग उनके लिए बिल्कुल खोल देना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि उनकी भी कल्चर, उनकी जो आर्ट है, कल्चर है, उस चीज को जानने के लिए बाहर के लोग भी उतने ही उत्सुक होते हैं जी जी, क्योंकि उनको भी अच्छा लगता है कि अगर आप खुद ही सोचिए कि किसी आप डेस्टिनेशन पे जाएं जहाँ पे आदिवासी एरिया है, वहां पे अगर आप या मैं अगर या कोई हम लोग जो नहीं उस जगह को बिलोंग करते, हम उसके बारे में कोई चीज बताएंगे तो उसका आनंद उतना अच्छा नहीं लगेगा जो कि लोकल लोग, स्थानीय आदमी उसको अच्छे से बता भी सकेंगे और उससे उनको रोजगार मिलेगी। क्योंकि जब आप किसी पर्यटन के स्थल पे जाते हैं तो वहाँ चाय बेचने वाला, टैक्सी वाला, टिकट काउंटर के लोग, एक इवन जो कुली है जो सामान उठाने में किसी के लिए सहायक हो रहा है, इन सब को कहीं ना कहीं हम लोग रोजगार से, आमदनी से हम लोग उनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जोड़ते हैं। तो ये भी लोग जो हैं, पर्यटन सिर्फ ये नहीं है कि 5 सितारा होटल में हम लोग रुके हैं या वहीं पे वहीं हाई बहुत प्रोफाइल कोई लोग जा सकते हैं। हर जगह में एक छोटे से छोटा जो काम करने वाला उसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके लिए भी उतने ही रोजगार के अवसर हैं उसमें। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस चर्चा के दौरान मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करना चाहूंगा जो आपने आदिवासियों के संदर्भ में कहा। वर्षों पूर्व मुझे मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिले में जो होली के आसपास ये भगोरिया उत्सव मनता है, वहाँ का जो साप्ताहिक हाट बाजार के जो मेले होते हैं वो भगोरिया कहलाते हैं पूरे क्षेत्र में। तो उन क्षेत्रों के बारे में मीडिया ने उसको इस तरह से प्रचारित किया वर्षों तक कि ये कोई प्रणय पर्व है, ये फेस्टिवल ऑफ लव है, फेस्टिवल ऑफ यूथ है, उस तरह से था। तो जब हम लोगों ने वहां जाने के बाद इस मिथ को गंभीरता से निकट से देखने की कोशिश की तो उसमें सबसे बड़ी मदद जो हमारी की वो वहां के स्थानीय युवाओं ने की। उन्होंने कहा कि ये जो आपको वहां से दिखाई देता है ये सिर्फ फेस्टिवल ऑफ लव नहीं है कि वो एक लड़का और एक लड़की मिले और उनमें आपस में शादी के बारे में कोई अनुबंध हो गया या सहमति हो गई। असल में वो पूरा उस क्षेत्र की संस्कृति का, उस पूरे क्षेत्र में जो ये होली के आसपास त्योहार के बाद मौसम बदलता है, वहाँ की जो स्थानीय खेती होती है, वहाँ का उसके बाद में जो रोजगार के क्षेत्र में उसके बाद जो पलायन शुरू होता है, उन सारी चीजों से जुड़ा हुआ ये फेस्टिवल होता है। तो जिसको कि अभी तक सिर्फ एक पर्टिकुलर एंगल से उसको हाईलाइट किया जाता, और जब अगर हम उन स्थानीय लोगों के साथ में उस भगोरिया को देखने न जाते और वो हमको उसकी बारीकियां न बताते तो शायद ये दूसरे तथ्यों का खुलासा नहीं होता। तो आपकी बात का इस बात से बड़ी तस्दीक होती है कि अगर पर्यटन के क्षेत्र में और खास तौर पर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम देखें कि
आदिवासी क्षेत्रों के जो हमारे पर्यटन स्थल हैं, अगर वहाँ हम स्थानीय युवाओं को, मतलब युवाओं में युवक और युवतियां दोनों शामिल हैं, अगर उनको हम अपने टूरिस्ट सर्किट से जोड़ते हैं, पर्यटन गतिविधियों से जोड़ते हैं, उनको वहाँ के परिवहन की गतिविधियों से जोड़ते हैं, अगर एक आदिवासी क्षेत्र में कोई पर्यटन के लिए जा रहा है, भारत के किसी दूसरे क्षेत्र का पर्यटक, और उसको उस आदिवासी अंचल की जो वहाँ लोकप्रिय खाने की रेसिपीज हैं, अगर वो खाने को मिलती हैं, उनको अगर वहीं किसी स्थानीय आदिवासी के झोपड़े में अच्छे ढंग से रहने का अवसर मिलता है, अगर वो वहाँ पर्यटन के लिए किसी वाहन में घूम रहा है और साथ में अगर उसका वाहन चलाने वाला एक आदिवासी युवक है, तो वो जितने अच्छे ढंग से आपको आदिवासी क्षेत्र की संस्कृति से रूबरू कराएगा पर्यटन के क्षेत्र में, उतना शायद बाहर का व्यक्ति नहीं करा सकता। तो उस दिशा में मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि यदि इस तरह के पाठ्यक्रम खासतौर पे आदिवासी युवाओं के लिए संचालित किए जाएं सफलतापूर्वक, और तो ये मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के जो पर्यटन का सिनेरियो आज दिखाई दे रहा है, इसमें कई गुना तेजी से बहुत भारी वृद्धि ला सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में इस तरह के आपके जो पाठ्यक्रम हैं, ये बहुत ही सफल और सार्थक सिद्ध होंगे। अब हम इस चर्चा को, एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो आदिवासी अपने हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनके लिए जो ये हमने प्रोग्राम्स या ये कोर्सेज तैयार करे हैं, ये बिल्कुल निशुल्क हैं। वो उसमें एडमिशन ले सकते हैं और इसमें उनकी फीस जो है वो कोई फीस उनसे नहीं ली जा रही है। अच्छा जी। तो इसके अलावा अपन पूरे पाठ्यक्रम के दौरान उनको संस्थान की तरफ से क्या और सुविधाएं प्रदान करेंगे? क्या आवास की कोई सुविधा उनके लिए है? क्या उनके लिए और भी कोई सब्सिडी इस तरह की मिलेगी जिससे उनको और मदद मिल सके उस कार्यक्रम? हाँ जी, इनको रहने के लिए हम लोग एक यूथ हॉस्टल्स में इनको बड़ा सब्सिडाइज्ड रेट्स पे इनको रुकने की वहाँ पे सुविधा मिल जाएगी। सब्सिडाइज्ड इनको कैंटीन में खाने के लिए इंतजाम, दोपहर का जो भोजन है वो वहाँ मिल सकता है, और ट्रेनिंग किट है, फ्री स्टडी मटेरियल है, और इन सब के साथ हम लोग इसमें यूनिफॉर्म्स का एलिमेंट ऐड कर रहे हैं, बिकॉज हॉस्पिटैलिटी में एक बहुत अहम चीज़ है फूड हाइजीन। क्योंकि जब आप किसी को सर्व कर रहे हैं या खान पान बनाना और सर्व करते समय बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग उसमें हाइजीन का या साफ सफाई का ध्यान रखें। तो उसमें यूनिफॉर्म्स हैं, एप्रन हैं, शेफ़ की कैप्स हैं, जैसे ये सब चीज़ें ये इनको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दी जाएंगी इसमें। तो अच्छा, चूंकि हम इग्नू द्वारा संचालित पर्यटन पाठ्यक्रमों की बात यहाँ कर रहे हैं, और आने वाले महीने में अप्रैल मई के महीने में उज्जैन में इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सिंहस्थ महापर्व आयोजित होने जा रहा है, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि ये जो पाठ्यक्रम इग्नू द्वारा पर्यटन से संबंधित संचालित किए जा रहे हैं, इनसे जुड़े युवाओं को भी इस सिंहस्थ महापर्व में कुछ लाभ मिलेगा? देखिए, जब भी कोई ऐसा बड़ा पर्व किसी स्थान पे होता है तो उसमें बहुत सारे नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे बहुत सारे लॉजेस हैं या कुछ ऐसे जगहें होती हैं जिनको टेम्परेरली होटल के रूप में बदला जाता है, ताकि वो इतने नंबर ऑफ गेस्ट जब आएंगे, इतने सारे बाहर से श्रद्धालु आएंगे, तो उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती है। तो ये किसी भी पर्यटक स्थल के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे जब मेहमान आ रहे हैं तो हमारे पास ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, तभी हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी आवभगत हो सकती है। तो उसके लिए ये बच्चों को तैयार करा जा रहा है, तो इनको उतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अच्छा, चलिए, सिंहस्थ की बात हो गई, मगर एक और हाल में जो पर्यटन के क्षेत्रों में मध्य प्रदेश की बड़ी उपलब्धि हुई उसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। खंडवा जिले में हनुवंतिया एक स्थान अभी पर्यटन के मानचित्र पे बहुत तेजी से उभरा, और करीब 15 दिन का वहाँ एक जल महोत्सव आयोजित किया गया। उसका इतना व्यापक प्रचार प्रसार हुआ कि देश दुनिया जहान से लोग आज हनुवंतिया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और जितनी क्वेरीज आ रही हैं उसमें पूछ रहे हैं कि अगला आयोजन कब होगा। जब इसके बारे में बताया गया कि अगला आयोजन फिर ये अगले साल 1 वर्ष बाद होगा, तो लोग कह रहे हैं कि 1 साल तक क्यों इंतजार? क्या इतना बड़ा, जब इंदिरा सागर जलाशय के पास में इतना बड़ा खूबसूरत पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश में मौजूद है, जिसको कि अभी तक लोगों ने देखा नहीं था, और इसको अब चूंकि सभी जगह इसके व्यापक प्रचार से लोगों इसकी कीर्ति फैल चुकी है, तो इसके बारे में मांग आ रही है कि इसको और फ्रीक्वेंटली आयोजित किया जाए। हर बार सर्दियों का इंतजार क्यों किया जाए? आप बारिश में भी जल महोत्सव करिए, आप गर्मी में भी जल महोत्सव करिए। गर्मी में तो इस जल महोत्सव की प्रासंगिकता और बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर बॉडीज के पास अगर बड़ी संख्या में पर्यटकों को वहां इस तरह का आयोजन देखने का मौका मिलता है तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में हाल में पर्यटन की गतिविधियां बढ़ रही हैं, जिस तरह से हम लोग
एडवेंचर टूरिज्म की एक्टिविटीज जी। भोपाल में कर रहे हैं, भोज एडवेंचर फेस्टिवल करते हैं, देखिए कितनी बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं। तो इन सारी चीजों को भी ये माना जाए कि ये युवाओं के लिए रोजगार का एक बहुत बड़ा साधन विकसित हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। तो इसमें कितने ये पाठ्यक्रम मदद करेंगे और इनको और विस्तारित करने की जरूरत लगती है? देखिए, इसमें हमने अभी तो शुरुआत करी है और 3 सर्टिफिकेट प्रोग्राम हम बना चुके हैं जिसमें अच्छी हमें रिस्पांस मिल रही है बच्चों से। इसके अलावा हमने अपना एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन होटल ऑपरेशंस जी। वो भी एक शुरू कर दिया है। वो स्नातक करने के बाद बच्चे उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो कहने की बात ये कि मतलब सर्टिफिकेट प्रोग्राम में हम लोग जो बच्चे तैयार करेंगे वो एक ऑपरेशनल लेवल के बच्चे तैयार हो जाएंगे। हाँ, हाँ। और जो थोड़ा मैनेजेरियल या सुपरवाइजरी स्टाफ है, थोड़ा सीनियर लेवल के स्टाफ के लिए हमने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बनाया है। तो दोनों तरह की कैटेगरीज उसमें तैयार हो रही हैं बच्चों की, और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें लाभ ले सकें इन चीज़ों का, ताकि जो ये गतिविधियां इनको, क्योंकि कोई गतिविधि अपने आप में अकेली संभव नहीं है। जी। जब तक आपके पास कुछ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको अगर पर्यटन अकेले कुछ नहीं डेवलप हो सकता, आपको अच्छी सड़कें चाहिए, अच्छे होटल चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए स्टाफ चाहिए, मेहमानों की देखभाल करने के लिए। तो ये सारी स्किल्स जो हैं ये बच्चों में जब होंगी तो इनको रोजगार के मुहैया भी मिलेंगे, इसको इनको अवसर मिलेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा स्टेट के अंदर। अच्छा, एक चीज मैं आपसे एक पर्यटन पाठ्यक्रम के विशेषज्ञ के रूप में और जानना चाहता हूं कि आमतौर पर यह धारणा बनी है कि जो टूरिज्म सेक्टर है जी। वो बड़ा ग्लैमर से जुड़ा है, होटल इंडस्ट्री उसमें है, 5 स्टार होटल्स हैं, एयरलाइंस हैं, एविएशन है, चकाचौंध है, सब कुछ है। मगर जब हम इसको मध्यम वर्गीय पर्यटन या भारतीय पर्यटन के संदर्भ में देखते हैं, जिसको हम डोमेस्टिक टूरिज्म कह रहे हैं, तो डोमेस्टिक टूरिज्म में जब बात आती है तो उसके साथ में स्थानीय परिवहन जुड़ा होता है, स्थानीय रेस्तरां जुड़े होते हैं, स्थानीय मनोरंजन कार्यक्रम जुड़े हो सकते हैं। तो इन सब चीजों को भी युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा सोर्स हम माने तो इसके लिए जो अभी तक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं विश्वविद्यालयों में, आपके इग्नू में, उनकी तरफ बहुत अच्छा झुकाव अभी तक सामने नहीं आया युवाओं का। इसका क्या कारण लगता है आपको? क्यों झिझक है उनमें? काफी ज्यादा उसमें फर्क, ऑलरेडी बदलाव तो आ रहा है। क्योंकि पहले जैसे कुछ साल पहले तक पर्यटन का बहुत ही मूल रूप से अगर देखा जाए तो ये होता था कि बच्चे गर्मी की छुट्टियों में नानी के घर जा रहे हैं जी। तो या दादी के घर जा रहे हैं, मौसा मासी, उन ऐसे करके रिश्तेदारों के घर जाना ही बस एक गर्मी की छुट्टियां होती थी। वही रिक्रिएशन था। पर अब आप पिछले 10-15 सालों से देख सकते हैं कि डोमेस्टिक टूरिज्म बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ा है। और क्योंकि पेइंग कैपेसिटी जो है या लाइफस्टाइल चेंजेस जो सोसाइटी में आ रहे हैं उसकी वजह से पर्यटन बहुत तेजी से फैल रहा है। और अवेयरनेस बढ़ रही है, हर किसी को एंटरटेनमेंट है या ये हर लेवल पे बढ़ी है अपने जी। और इसी के साथ साथ जितनी भी रोजगार के अवसर हैं हमारे युवाओं में, बच्चों में, वो उतने ज्यादा मल्टीफोल्ड वो भी बढ़ रहे हैं साथ साथ। अच्छा, ये अभी चूंकि आपका जो मैं इग्नू का पर्यटन संबंधी पाठ्यक्रम है, इनको शुरू हुए करीब 9 साल होने आए, तो 9 साल का अब तक का अनुभव कैसा रहा है? और अपने अनुभव के आधार पे अब आपको क्या लगता है कि इग्नू के जो पर्यटन से जुड़े पाठ्यक्रम हैं उनमें और क्या बदलाव की आवश्यकता है, और वैसे कौन से नए क्षेत्र हैं जहां इस तरह के पाठ्यक्रम शुरू हो सकते हैं? मुझे इस चीज़ के लिए बहुत संतोष है कि जैसे हम लोग लोकल कहीं बाहर जाएं, बहुत अच्छे होटल्स में भी, जैसे मैरियट में हमारा बहुत ही एक अच्छा बैच का बच्चा है जो अभी उसका नाम दया शंकर है, मुझे नाम भी याद है उसका। तो उसने हमारे बैच में टॉप किया था और आज वो बे लीफ रेस्टोरेंट है मैरियट में, वहाँ पे वो उनका पूरा मैनेजर इंचार्ज है। और हम लोग वहाँ डिनर के लिए ऐसी जाना हुआ कभी अवसर ऐसे, तो वहाँ वो बच्चे ने आके जब मुझे विश किया और बताया कि मैं आपके उस बैच में पढ़ा हुआ हूँ, तो बहुत खुशी हुई मुझे। इसी तरह से जहानुमा में जाते हैं, इनकी बेकरी में एक इटालियन रेस्टोरेंट है, तो कहीं ना कहीं शहर में घूमते फिरते जब बच्चे हमारे अच्छी पोजीशंस पे नौकरी करते हुए मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत संतोष होता है इसमें। और आगे भी हमारी यही कोशिश है कि हम नए नए अच्छे कोर्सेज बनाएं
अभी जो आगे प्लान में है वो हम एक चाह रहे हैं कि बेकरी और कन्फेक्शनरी का भी अच्छा। हम एक छोटा कोर्स तैयार करें, क्योंकि आप दुनिया में अपने हिंदुस्तान के भी किसी कोने में जाएं तो बिस्किट और ब्रेड हर जगह लोग पसंद लोकप्रिय है करते हैं, काफी, लोकप्रिय हाँ है। हाँ। तो हम लोग बेकिंग का चाहते हैं ताकि उसमें लड़कियां, उन्होंने बहुत रुचि दिखाई है बच्चियों ने, तो हम लोग ऐसे 2-4 और ऐसे अच्छे प्रोग्राम बनाना चाहेंगे। तो क्या इस तरह के इग्नू के जो पाठ्यक्रम हैं जो खासतौर पे पर्यटन क्षेत्र में और युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत कारगर साबित हो सकते हैं, तो इसकी बहुत विस्तार से जानकारी उन युवाओं को हो सके, इसके लिए अन्य विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, हॉस्टल्स में इस तरह के कुछ प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता आपको लगती है कि उससे उनको जानकारी के अभाव में कुछ लोग इस कोर्स को न कर पाए, ऐसी स्थिति ना बने? इसके लिए हमने स्कूल जो डिपार्टमेंट है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, वहाँ के प्रिंसिपल्स, उनको कांटेक्ट किया है। हाँ। क्योंकि बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र में बच्चे 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते जी। हैं और उसके बाद वो रोजगार की तलाश में इधर उधर देखने लगते हैं कि क्या करा जाए। हाँ, और तो बहुत ऐसे 3-4 हमें ऐसे केसेस में पता चला कि बच्चे ने, माता पिता ने बहुत मुशक्कत से उनको पढ़ाया, 12वीं पास कर ली बच्चे ने, और उसके बाद वो फिर से सब्जी का ठेला लगा रहा था या चाय का वो ठेला लगा रहा था, तो माता पिता खुश नहीं थे। जी। पर इसलिए हम लोग नहीं चाहते हैं कि बच्चे जानकारी के अभाव में हाँ। ऐसे कोर्सेज को करने से वंचित रह जाएं। तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी करवा रहे हैं। हाँ। और इसका हमारे वेबसाइट पे इसकी इंफॉर्मेशन है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि इग्नू द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन के सहयोग से खासतौर पर नई पीढ़ी के लिए पर्यटन के क्षेत्र में जो रोजगार मूलक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं वो अपने उद्देश्यों में कामयाब होंगे, और मध्य प्रदेश के वो युवा जो पर्यटन के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अपने रोजगार की संभावनाएं टटोल रहे हैं, उनको इन पाठ्यक्रमों से काफ़ी मदद मिलेगी। आज की इस चर्चा में आपने इन सारे पाठ्यक्रमों के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के आमने सामने कार्यक्रम के अगले अंक में फिर किसी महत्वपूर्ण शख्सियत के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।